नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। लोकसभा के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जिस तरह से हरियाणा में जो है इंडिया गठबंधन जो 5 सीटें जीती हैं और बीजेपी की पिछली बार 2019 में 10 सीटें थी और इस बार जो है 5 सीटों का उनका नुकसान हुआ है। ये इंडिया गठबंधन के तहत जो चुनाव हुआ है, लेकिन जो कुरुक्षेत्र से जो इंडिया गठबंधन की सीट है वो हार गए, काफ़ी मलाल है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अनुराग ढांडा जी। जिस तरह से जो लोकसभा के चुनाव के दौरान गठबंधन में चुनाव लड़ा, उसको लेकर किस तरह से, क्योंकि आप कुरुक्षेत्र से भी लड़ रहे थे हरियाणा में एक सीट से। देखिए, बहुत कामयाब रहा एक्सपेरिमेंट। अगर आप उसके रिजल्ट्स में देखें तो कमियों को भी जानेंगे, अभी तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि कुरुक्षेत्र में हम क्लोज मार्जिन से क्यों रह गए, क्या कारण रहे, उन कमियों को दुरुस्त करेंगे क्योंकि आगे हमको विधानसभा चुनाव में बहुत मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी 90 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी रखेगी। लेकिन जहां पर जीते वहां पर भी आप देखिए गठबंधन का कितना फायदा हुआ। जैसे सोनीपत की सीट है, क्लोज मार्जिन से जीते हैं। हिसार की सीट है, क्लोज मार्जिन ही कहा जाएगा लोकसभा के लिहाज से। या फिर आप देख लीजिए अंबाला की सीट है, क्लोज मार्जिन से वहां पे जीत हुई है। अगर आम आदमी पार्टी अलग कैंडिडेट खड़ा करती तो ये बहुत मुश्किल होती है, 3 सीटें निकाल नहीं सकती थी कांग्रेस किसी भी तरह से। तो ये इसका फायदा हुआ कि गठबंधन, जो हम लगातार कह रहे थे चुनाव से पहले कि अगर ये गठबंधन हो जाएगा तो बीजेपी को बहुत तगड़ा नुकसान होगा। और बीजेपी ने इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल जी को ये कहा कि अगर गठबंधन किया तो जेल में डाल देंगे, और फिर डाला भी अरविंद केजरीवाल जी को जेल में। बीजेपी को भी ये पता था कि आम आदमी पार्टी के गठबंधन में शामिल हो जाने से हरियाणा में एक नई ऊर्जा, नई ताकत मिल जाएगी गठबंधन को। तो वो सारी चीज़ें अब लोगों को भी स्पष्ट समझ में आ रही हैं। गठबंधन होने से किस तरह से फायदा हुआ। 5-5 की टैली पहुंची। हमारी कोशिश ये थी कि 10-0 से भारतीय जनता पार्टी को हरा सकें। क्यों नहीं हो पाया, उनके कारणों का विश्लेषण करेंगे, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे और आगे और बेहतर करने की इस चीज़ को कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी अब एक तीसरी ताकत के रूप में हरियाणा के अंदर स्थापित हो चुकी है इस चुनाव के बाद। क्योंकि इस चुनाव के नतीजों में जो दशकों से पार्टियां हरियाणा में राजनीति कर रही हैं, इनेलो, जेजेपी, बीएसपी, इन तीनों का पूरे हरियाणा के सारे कैंडिडेट्स के वोट अगर आप जोड़ लें तो वो 5,05,000 बनते हैं। और आम आदमी पार्टी को एक सिंगल लोकसभा सीट पे 5,13,000 वोट मिला। ये अपने आप में बताता है कि तीसरे विकल्प के तौर पे हरियाणा के लोगों ने आम आदमी पार्टी को स्वीकार कर लिया। लेकिन ये आम आदमी के तो वोट नहीं, तो इंडिया गठबंधन के तहत थी ना वोट। यही तो मैं कह रहा हूँ, इसे उसी रेशो में हम चुनाव लड़े थे, एक सीट पे हम चुनाव लड़ रहे थे। तो इसी तरीके से जो कांग्रेस को वोट मिला वो अकेले कांग्रेस का नहीं है, वो आम आदमी पार्टी का भी वोट है उसमें। तो जिस रेशो में हम सीट लड़े उस रेशो में ही हम अपने, जो हमारे सिंबल के ऊपर वोट आया, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। जो इन पार्टियों के सिंबल के ऊपर वोट आया, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये एक तरीके से सीट शेयरिंग फॉर्मूला था और वो स्पष्ट तौर पर यह स्थापित करता है कि आम आदमी पार्टी आज के दिन में तीसरा विकल्प है। मैं इसको अगर दूसरे तरीके से आपको बताना चाहूँ, आप इसको विधानसभा सीटों में कन्वर्ट करके अगर आप देखेंगे तो 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है हरियाणा के अंदर, 42 सीटों पे कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर जीती है और 4 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है। इस विधानसभा में कन्वर्ट करके दें तो नंबर नहीं है किसी के पास भी, 42 और 44, मेजोरिटी मार्क 46 का होता है हरियाणा के अंदर। तो आज के दिन भी चाबी आम आदमी पार्टी के हाथ में है। हम इस तीसरे विकल्प को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि हरियाणा के लोग इसको स्वीकार करें। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर मजबूत तैयारी शुरू करेंगे। कल समीक्षा बैठक हमने चंडीगढ़ में रखी है और उसके वहाँ पे सब लोग पहुँचेंगे। आगे के लिए क्या क्या तैयारियां शुरू की जा सकती हैं, कैंपेन कैसे स्टार्ट करना है, संदीप पाठक जी भी आएंगे वहाँ पे, उसके बारे में वो ब्रीफ करेंगे और समीक्षा भी होगी कि चुनाव में क्या कमियां रही, क्या बेहतर रहा। लेकिन जो गठबंधन को लेकर आपने सवाल उठाया था कुरुक्षेत्र सीट को लेकर के, वहां से उनको जो सहयोग था वो नहीं मिला, हार का कारण वजह क्या? ये बयान जब आया तो वो कह रहे थे कि इनका अपना निजी बयान है। नहीं, मैंने गठबंधन को लेके तो कभी सवाल नहीं उठाया। गठबंधन अपने पर्पस में कामयाब रहा है। हमारा पर्पस था कि मोदी जी की जो निरंकुश सरकार चल रही है, जो तानाशाही चल रही है, उसके ऊपर बेड़ियां डालनी। कुरुक्षेत्र की सीट पे सिर्फ हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो वो स्पेसिफिक कुछ जगहों के बारे में मैंने कहा था और वो मेरे पास जो लोग, कार्यकर्ता जो फीडबैक देते रहते हैं, उसके आधार पे हमने एक बात रखी थी। किसी पत्रकार साथी ने पूछा था तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ों के ऊपर भी चर्चा करेंगे और हमारे साथियों की अगर कहीं कमियां रही उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सारा फीडबैक, ये समीक्षा बैठक इसीलिए रखी है आधिकारिक तौर पे, जब सारे कार्यकर्ताओं से, सारी प्रदेश कार्यकारिणी से चर्चा कर लेंगे तो स्पष्ट तौर पे ये बता पाएंगे कि लिखित रूप से कि पार्टी क्या कहती है, कि क्या इसके कारण है। लेकिन निश्चित तौर पे जो पब्लिक का फीडबैक है, जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक है, वो निश्चित तौर पे है कि कई जगह पे डिबैकल हुआ, कई जगह पे इस तरीके से
साजिश हुई, कई जगह पे कुछ लोग पीछे हटे जिसकी वजह से नुकसान हुआ। ये सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे समीक्षा बैठक में। लेकिन दिल्ली में तो एक सीट भी नहीं आई, पंजाब में भी आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, अकेले चुनाव लड़ रहे थे। देखिए, मैं बताता हूँ, पंजाब के अंदर तो हम अपने मकसद में कामयाब रहे। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी 0, चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 0। पंजाब में तो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं थे ना, आप अकेले थे। वही मैं बता नहीं, वो भी इंडिया गठबंधन की स्ट्रेटेजी थी। आप अगर देखेंगे तो चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल जी प्रचार करने के लिए गए थे। तो अगर पंजाब में हम अकेले अकेले थे, फिर चंडीगढ़ में प्रचार क्यों करने जाते? इसका मतलब ये है कि हमारा मकसद, अरविंद जी ने ये कई बार कहा कि पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें कोई नेता महत्वपूर्ण नहीं है, ये मकसद था कि देश महत्वपूर्ण है, देश को बचाना है। जिस पंजाब के किसानों के ऊपर इतना अत्याचार किया भारतीय जनता पार्टी ने, हमारा मकसद था कि उसको वाइप आउट कर देना है। अगर वहां इकट्ठे होकर लड़ते तो एक विपक्ष का स्पेस खाली रह जाता भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनको वो स्पेस नहीं देना था। ये स्ट्रेटेजिकल तरीके से लड़ा गया था और पंजाब में हम कामयाब रहे, चंडीगढ़ में हम कामयाब रहे वाइप आउट करना, और पूरे देश में हम पूरी तरह से कामयाब रहे। हरियाणा में भी काफी हद तक कामयाब रहे। जो कमियां रह गई उसके ऊपर विचार करेंगे ताकि आगे भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह सत्ता से बाहर कर लेकिन इस बार बीजेपी को सवाल उठाने का एक मौका मिल गया था चुनाव के दौरान। उन्होंने कहा था कि एक दूसरे को गाली देते हैं, ठग हैं और इकट्ठे हो गए हैं, और साथ में पंजाब में इनका अलग अलग है, हरियाणा में एक गठबंधन में है, तो सब पंजाब में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं वोट हासिल करने के लिए। जैसे देखो, वो सारी चीजें पीछे छूट गई। अगर हम अपने मकसद में कामयाब हो गए तो इसका मतलब बीजेपी तो ठीक ही गाली दे रही थी। बीजेपी के तो पेट में दर्द था कि ये लोग ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ऐसी रणनीति बना रहे हैं कि हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो इसलिए वो बोल रहे थे। और हम अपनी रणनीति में कामयाब रहे पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी को जहां होना चाहिए पंजाब में 0 पे पहुंचा दिया, जहां उनको चंडीगढ़ में 0 पे होना चाहिए पहुंचा दिया। हरियाणा में थोड़ी कसर रह गई, वो कसर विधानसभा चुनाव में निकालेंगे जरूर। वो एक मन के अंदर कसक है और उसके लिए 90 की 90 विधानसभा सीटों पे आम आदमी पार्टी मेहनत करने जा रही है। तो आपका मतलब ये है कि जो लोकसभा में आप अकेले चुनाव लड़ेंगे? लोकसभा में तो हम गठबंधन में चुनाव लड़े थे और ये पहले से ही निश्चित था कि विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 सीटों पे पार्टी अपनी तैयारी शुरू करेगी। और ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, ये गठबंधन देश को, संविधान को बचाने के लिए था। हरियाणा का चुनाव हरियाणा के मुद्दों पे होगा, हरियाणा की राजनीति पे होगा। 90 की 90 विधानसभा सीटों पे कैसे मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी अपने आप को तैयार कर सकती है, उसकी रणनीति हम बहुत जल्द तैयार करके मैदान में उतरेंगे। तो गठबंधन टूटना था हरियाणा में? लोकसभा चुनाव के लिए था, कैसे टूटेगा? लोकसभा चुनाव तो हो चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया गया था और ये बहुत स्पष्ट कांग्रेस पार्टी भी बता चुकी है और आम आदमी पार्टी भी बता चुकी है। मुझे इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नजर नहीं आता है। कोई जैसे अगर आप कई जगह पे देखें, जैसे बीजू जनता दल जो है वो उड़ीसा के अंदर विधानसभा चुनाव अलग लड़ता था और सेंटर के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी की के साथ एलाई के रूप में होते थे। तो ये सारी चीज़ें रणनीतिक तौर पे लोकसभा चुनाव के लिए ये गठबंधन बनाया गया था, क्योंकि संविधान के ऊपर खतरा मंडरा रहा था, उसको बचाना था। इनका जो तानाशाही शुरू हो गई थी केंद्र में, उसको खत्म करना था। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए, गठबंधन अपने मकसद में कामयाब हो गया। लेकिन ये जो मोदी थे वो तो सरकार बनाने में तीसरी बार मोदी में सफल हो गए। बैसाखियों के सहारे खड़े हैं, पर देखिए कितने दिन चलते हैं, कितने दिन चल पाते हैं। आज शपथ समारोह भी है, बधाई नहीं देंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे उनको बधाई देते हैं और उनके सभी सहयोगी दलों को बधाई देते हैं कि कम से कम अब एक निरंकुश शासक, जो तानाशाह शासक जो अपनी मनमर्जी देश में स्थापित करना चाहता था, अब उसकी तलवार उनके साथियों के हाथ में है। देश को कैसे संभालना है ये उनके गठबंधन के साथियों के हाथ में है और हमें पूरी उम्मीद है कि लोकतंत्र को वापस से जिंदा करने का काम जो एनडीए के सहयोगी दल है वो जरूर करेंगे। वो मोदी जी को ये जरूर समझाएंगे कि किस तरह से लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान करके चलना चाहिए, किस तरह से सभी सहयोगियों का सम्मान करके चलना चाहिए। भूल गए थे मोदी जी 10 साल में, वो उनको अगले 5 साल याद दिलाएंगे। एक आखिरी सवाल, केजरीवाल का जेल आना फायदेमंद रहा या नुकसानदायक रहा? नहीं, कि अरविंद केजरीवाल जी को जो जेल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने डाला, उससे एक गजब की एक अवेयरनेस पूरे देश के अंदर फैली कि उसी से स्थापित हुआ कि ये तानाशाह है। ये 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को अगर जेल के अंदर डाल सकते हैं तो फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जो लोगों के पास मैसेज गया पूरे देश के अंदर, उससे एक कैंपेन खड़ा हुआ। उसी से ये सवाल उठा कि ये संविधान को नहीं मानते, ये लोकतंत्र को नहीं मानते। ये पूरा जो लोकसभा चुनाव का कैंपेन था, ये अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजे जाने के जो नैरेटिव खड़ा हुआ उससे, उसके इर्द गिर्द लड़ा गया और उसी का जवाब लोगों ने दिया कि ये सही नहीं है। एक व्यक्ति को इतना ताकतवर नहीं बनने देना है देश के अंदर कि वो किसी को भी उठा के जेल के अंदर डाल सके। तो लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया। मोदी जी को जो पूर्ण बहुमत का अहंकार हो गया था, वो अहंकार लोगों ने तोड़ दिया।
ये थे अनुराग डांडा जी, जिनका स्पष्ट कहना था कि जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए था और अब आने वाले विधानसभा वो अकेले 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी विधानसभा में क्या कारनामा करती है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।